हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के अंतर्गत पिछले वर्षों में हल किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सी टेट में और यूपी टेट के अंतर्गत पूछा भी गया है। चलिए हम लोग इस बिना देरी के इसको देखते हैं। मानव विकास किस योगदान का परिणाम है? यानी जो मनुष्य का जो विकास होता है किसका परिणाम है? शरीर और मस्तिष्क का परिणाम है, समाज और व्यक्ति का परिणाम है, क्रिया और अभ्यास का परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। अगर इसमें ध्यान से अगर आप लोग देखें तो विकास का जो परिणाम है शरीर और मस्तिष्क ये भी है, समाज और व्यक्ति ये भी है, यानी व्यक्ति और समाज दोनों इसमें भी विकास का योगदान है मनुष्य के में, क्रिया और अभ्यास इससे भी है। लेकिन अगर ध्यान से देखें जो चौथा ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो हमारा शरीर और मस्तिष्क इसमें भी आ जाएगा, समाज मस्तिष्क आ जाएगा। समाज की अगर बात करें तो वातावरण में सभी परिस्थितियां आ जाती, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक जो भी वातावरण में आ जाएगा। इन चारों ऑप्शन जो है करीब करीब काफ़ी सही हैं, परंतु जो घ वाला ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। घ वाला क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि घ वाले ऑप्शन में वंशानुक्रम में शरीर, मस्तिष्क और व्यक्ति ये सब जो है काफ़ी सम्मिलित हो जाएंगे और वातावरण के अंतर्गत समाज, क्रिया और अभ्यास यानी परिस्थिति ये जो है सब वातावरण के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। इसलिए हैं तो चारों लगभग में ऑप्शन में चारों सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा वंशानुक्रम और वातावरण। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी जो आदमी सीखता है उसके अंदर निहित पूर्णता, यानी हमारे आत्मा के अंदर सभी प्रकार के गुण होते हैं। तो जो हमारे आत्मा के अंदर सभी प्रकार के जो गुण होते हैं उस गुण को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने का आधार क्या होती है? शिक्षा होती है। इसी को इसको किसने कहा था? स्किनर ने नहीं, चैडविक ने नहीं, विवेकानंद जी। हाँ, इसको कहा था विवेकानंद जी ने कहा था कि सभी आदमियों के पास सभी योग्यता है। शिक्षा क्या करती है? उसके आत्मा में निहित गुणों को जो है बाहर निकालती है और उसी से आदमी अपना क्या करता है? विकास करता है। क्योंकि आत्मा सब में समान है तो सब में गुण भी समान है, परंतु शिक्षा क्या करती है? मनुष्य के अंदर जो गुण है उसको बाहर निकालने का कार्य है। इसको विवेकानंद जी ने कहा था। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो प्रचलित शैक्षिक योजना में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? यानी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई नई चीज़ जोड़ करके पढ़ाना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन। समायोजन का मतलब होता है देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट हो जाना। व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का मतलब पहले से कोई चीज़ है उसे क्रमबद्ध ढंग से, अपने क्रमबद्ध ढंग से, उपयुक्त ढंग से समायोजित करना, सुसज्जित करना व्यवस्थित होता है। संगठन का मतलब होता है जो चीज़ें हैं उसे व्यवस्थित रूप से क्रम ढंग से आयोजित करना संगठन कहलाता है। एक बनाना संगठन कहलाता है। आत्मसात्करण ये है, इसका जो है तीसरे का होगा घ। क्यों घ होगा? आत्मसात्करण का मतलब पहले से हमारे पास कुछ है, उसमें जो है कोई नई चीज़ आई तो उसे हम जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं? उसमें जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि पहले वाली चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। तो ये वाला जो है तीसरे का घ वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा। आत्मसात्करण मतलब पहले से हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें कोई नई चीज़ जोड़ लिया, मतलब उसको आत्मसात कर लिया, उसे हम कहते हैं जोड़ करके पढ़ाना। ठीक है, तो तीसरे का घ वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा देखते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला का मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रयोग हैं, जो संभव है जिनका प्रयोग, वह
कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ निर्माण किया गया है, कहाँ बनाया गया है? फर्रुखाबाद नहीं, लखनऊ नहीं, वाराणसी नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद में है ये। मनोविज्ञान से संबंधित शोध तक जितनी भी क्रियात्मक, व्यवहारिक इत्यादि जो प्रयोग कराए जाते हैं उनका जो है पूरी व्यवस्थित रूप से निर्माण इलाहाबाद में कराया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान शाला। पांचवा अगर हम क्वेश्चन देखें तो मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? ये जो व्यक्तिनिष्ठ विधि जो आई है, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब व्यक्तिगत रूप से मनोविज्ञान में क्या किया जा सकता है, मनोविज्ञान को अध्ययन करके व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी अगर हम बात करें तो बहिर्दर्शन बाहर देख सकता है, अंतर्दर्शन मतलब अपने अंदर झांक सकता है कि मेरी स्थिति क्या है, व्यवहार के अनुसार अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकता है, निरीक्षण देख करके निष्कर्ष निकाल सकता है, प्रयोगात्मक यानी जो चीज़ जानता है जहाँ तक उसका संभव है प्रयोग, वहाँ प्रयोग करके जान सकता है। वास्तव में अगर व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है, ये है बाहरी है यानी दूसरे में इंटरफियर करना, ये भी दूसरे में इंटरफियर करना है। प्रयोगात्मक क्या है, ये भी बाहरी क्रिया है। तो इसलिए जो है व्यक्तिनिष्ठ अगर शब्द को देखें तो इसके आधार पर सबसे बेस्ट आंसर जो हमारा होगा वह क होगा। मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? अंतर्दर्शन। व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में जानने का भी आधार बनता है मनोविज्ञान। छठा देखते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और चेतना का, अब व्यवहार को अपने आप में सजोए हुए है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। यानी पहले मनोविज्ञान कहा जाता था आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का मतलब, यहाँ आत्मा का मतलब जो हमारे अंदर जो कुछ है उसे जानने का प्रयास करना, हमारे गुण, व्यवहार, सोच समझ को जानने का प्रयास करना मनोविज्ञान है। पहले ये इसकी धारणा ये थी मनोविज्ञान के अध्ययन की। फिर आई मन का मतलब विचारों को जानना, पहचानना, यानी मन का क्या सोचता है व्यक्ति इसके बारे में। फिर आई चेतना यानी व्यक्ति जिस क्षेत्र में क्रियाकलाप करता है, जिस क्षेत्र में वह जागरूक होता है, उसमें कुछ व्यवहार करता है, उसका अध्ययन करना मनोविज्ञान है। लेकिन अब आ गया है व्यवहार का अध्ययन, यानी किसी भी क्षेत्र का व्यवहार हो उसका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करना मनोविज्ञान है। यह स्टेटमेंट है वुडवर्थ का, सबसे बेस्ट ऑप्शन वुडवर्थ का। सातवां है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत संबंधित है अंतर संबंध से, यानी विकास होता है तो उसमें जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं उसमें आपस में संबंधित होती हैं, अंतर संबंध से होता है। अंतर संबंध का तो सिद्धांत है, ठीक है। अंतः क्रिया से उन जो विभिन्न क्षेत्रों से जो अंतः क्रिया होती है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, उससे समूहीकरण से, यानी सभी क्रियाओं का सामूहिक प्रभाव पड़ता है विकास में, इससे या निरंतरता से। जो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की अगर बात करें तो यह सिद्धांत जो है निरंतरता से संबंधित है। निरंतरता का मतलब ये होता है विकास कभी भी शून्य नहीं हो सकता, विकास सदैव धनात्मक होता है और सदैव चलता रहता है। विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यह सिद्धांत संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। समूहीकरण तो परिणाम के रूप में होता है, अंतःक्रिया जो है विभिन्न क्षेत्रों के पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होता है। अंतर संबंध सभी आंतरिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो निर्माण होता है वो अंतःक्रिया से संबंधित होता है। इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा सातवां का घ, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम सदैव धनात्मक होती है, विकास कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सिद्धांत संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत आज इतना ही। हरिओम।